प्रतीक मोकल यांना विनंती करतो की आपण या समालोचन कक्षामध्ये आपल्या सोबत ते जोडले जातील। अर्थात आपण पाहतोय बाकीच्यांनी मैदान सोडा आणि मोरिया बोरगाव संघ आपण क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। सलामीची विद्यमान जोडी मैदानाकडे आहे आणि चायवाले दादांना विनंती असेल आपण इथे आमच्या अतिथी कक्षामध्ये या। चायवाले दादांना विनंती असेल आपण इकडे अतिथी कक्षामध्ये या। हार्ड लक करुशी संघ अगदी चांगला क्रिकेट इथे आम्हाला प्रेक्षक वर्गात आपण दाखवला। चांगला क्रिकेट केलात पण काही अंशाने मात्र जे काही पैसे आम्हाला पारितोषिक म्हणून दिलेले ते आम्ही खेळाडूंकडे सुपूर्द केले आहेत। एकदा आपण बघून घ्या। चला बोरगाव संघ आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि आपल्या विपक्षामध्ये सलामीची जोडी मैदानावर आपण पाहतोय आंबिवली संघाची। प्रतीक मोकल्यांना विनंती करते पुढच्या समालोचनासाठी आपण कॉम बॉक्स मध्ये जोडले जाणार आहात। हॅलो चायवाले दादांना विनंती असेल आपण लवकरात लवकर आमच्या अतिथी कक्षामध्ये या। अर्थातच बोरगाव संघासाठी शुभेच्छा आहेत। पारस अर्थात भारतीय जनता पार्टीचे सोशल मीडिया पेन तालुका अध्यक्ष पारस यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी देखील शुभेच्छा आलेल्या आहेत आणि बोरगाव संघासाठी देखील शुभेच्छा आहेत। धन्यवाद पारस। हॅलो वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटी समप्रभा निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। तर बापीजी आंबिवली संघाचा 12वा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचा आहे। तर हा सामना ठीक आहे। तर हा सामना होतोय बोरगाव विपक्ष आंबिवली। तर बोरगाव संघाला एक विनंती असेल की 25 मिनिटाच्या आत आपली इनिंग संपवायची आहे, नाहीतर तुमचा एक प्लेयर 30 सर्कलच्या आतमध्ये असेल। तर टायमिंग तुमचा चालू झालेला आहे। पंचांना कॉल असेल तर नाणेफेक बोरगाव संघाने जिंकलाय आणि पंचांचा ग्रीन सिग्नल येतोय। सामन्याला होते सुरुवात। बोरगाव संघाचा एक विध्वंसक गोलंदाज कुणाल शिंदे, समोर असेल दीपक, एक लिजंड खेळाडू। चांगल्या पद्धतीने मात्र फाईन लेगच्या दिशेने मात्र हा चेंडू जातोय। पहिल्या चेंडूवर मात्र चौकार मिळतोय आणि 4 धावे मात्र संघाची धावसंख्या वाढते। थोडासा फाईन लेगच्या बाजूमध्ये चेंडू गेला। दुसरा चेंडू मात्र थोडासा अडथळा येतोय। डिलिव्हरी थ्रो करताना मात्र कुठेतरी अडथळा येतोय आणि हा चेंडू डेड असेल। निश्चितच थोडेसे लाईन मध्ये चांगला चेंडू होता, फुलर लेटचा चेंडू होता, त्याला मात्र थोडस सन्मान दिलं। सिंगल रन्स खात्यामध्ये जोडली जाते। 5 धावसंख्या धावफलकावर जोडल्या जात आहेत। निश्चितच चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळते कुणाल शिंदे यांच्या माध्यमातून। पहिला चेंडूवर मात्र चौकार मिळवला होता, मात्र दुसरा चेंडू फुलर लेनचा चेंडू होता। थोडासा सन्मान दिला दीपक यांनी। एक लेजंड खेळाडू, अजूनपर्यंत चांगला अनुभव असेल क्रिकेटमध्ये।
पुन्हा एकदा कुणाल शिंदे समोर फलंदाज असेल. टायमिंग चालू केलंय. आता मात्र स्ट्राईक एंडला असेल ऋतिक पाटील. कुणाल शिंदे चांगला चेंडू फुल्लर लेनचा चेंडू होता. चेंडूला काही समजू शकलेला नाही. एक लेफ्ट आर्म गोलंदाज कुणाल शिंदे मात्र चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी कधी करतोय. फुल्लर लेनचा चेंडू असेल चांगल्या गुडल्या स्पॉटवरून चेंडूला फिरवतोय. फिरकी घेतोय. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी कुणाल शिंदे. परत एकदा हा चेंडू परत एकदा फुल्लर लेनचा चेंडू होता मात्र चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण तर थ्रू होतोय आणि एक अतिरिक्त धावसंख्या मात्र खात्यामध्ये जोडली जाते. निश्चितच 2 धावेने मात्र संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 7. माझी साथी गुणलेखक सार्थक म्हात्रे आज काय बरसले होते. 70 धावसंख्या त्यांच्या माध्यमातून आल्या होत्या. चांगला चेंडू परत एकदा फुल्लरचा चेंडू होता. चांगल्या गुडल्या स्पॉटवर मध्ये चेंडूला ट्रॅव्हल केलं जातंय आणि निश्चितच हा चेंडू जाते निर्धाव चेंडू. धावसंख्या तिथेच थांबली जाते. धावसंख्या जाते म्हणजे 7. प्रत्येक पल्ला शिमोकल असेल काय फलंदाजी झाली या 2 प्लेअरची. जय गुरुदेव जोहे या संघाचा मात्र एक फॉर्म आहे. कविराज पाटील असतील. निश्चितच खारपाड्याचे जे मॅचेस झाले आज ओपनिंग होतं त्या खारपाड्याचं. चांगला चेंडू लॉंग ऑनच्या बाजूने मात्र ते फिल्डर येतोय. चांगल्या प्रकारे क्षेत्ररक्षण होतंय. तत्वर 2 धावा मात्र रोखू शकले नाहीये. निश्चितच 2 धावा ऋतिकच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातात आणि सांघिक खात्यामध्ये सुद्धा 2 धावा जोडल्या जातात. पहिल्या षटकाचा सांघिक खेळ संपुष्टात येतोय आणि पहिल्या सांघिक खेळामध्ये धावसंख्या जाऊन पोहोचतायत बिनबाद 9. तर निश्चितच पहिल्या षटकाचा सांघिक खेळ संपतोय. बिनबाद 9 अशी धावसंख्या धावफलकावर जोडली जाते बापूजी अंबोली संघाकडून. मात्र दुसरं षटक घेऊन येतो तो म्हणजे धीरज बेलकडे. चांगला फास्टर गोलंदाज धीरज बेलकडे. प्रत्येकदा कव्हरच्या बाजूने मात्र चेंडू खेळून काढतोय दीपक. एक धावसंख्या मात्र धावसंख्या पटलावर जोडली जाते. 10 धावा धावफलकावर जोडल्या जात आहेत. आता मात्र ऋतिक पाटील स्ट्राईक एंडला येतोय. P1चं पहिलं षटक होतं. P1च्या पहिल्या षटकामध्ये मात्र 9 धावसंख्या जोडल्या गेल्यात. दुसरं षटक या दुसऱ्या षटकामध्ये 3 खेळाडू मात्र 38 सर्कलच्या बाहेर असतील. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ आणि मात्र काउकॉर्नरच्या रिझल्ट मात्र होता. हा चेंडू अतिरिक्त ऑफ साईड ऑफ स्टॉम असल्या कारण पंच हनुमान सांगतात की हा चेंडू असेल स्क्वेअर. अवंत धावसंख्येमध्ये मात्र भर पडतोय. दंडित केले जाते गोलंदाजाला. निश्चितच पहिल्या चेंडूवर मात्र सिंगल्स आली होती. दुसऱ्या चेंडूवर तत्वर स्क्वेअर फेकला गेला. 11 धावसंख्या. प्रत्येकदा हा चेंडू फुल टॉच चेंडू आणि फुल टोल वसूल करतोय. चेंडू जातोय सीमारेखा पार. येतो हा षटकार. त्याचा तिसरा चेंडू मात्र पाठवून दिला सीमारेखा पार. प्रत्येकदा
हा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न करतो होता, मात्र तिथे कुठेतरी फंबल चालेल दिसतोय. फिल्डर तद्वारा झेल जमिनीला दान होतोय. 2 धावा मात्र ऋतिक यांच्या खात्यामध्ये जोडल्या जातात. धावसंख्या जाऊन पोहोचते बिनबाद 19. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना मात्र धीरज बेलकडे पुन्हा एकदा धीरज बेलकडे डोलवाईनच्या बाजूने हा चेंडू मात्र खोदून काढलाय. फुल लेनचा चेंडू होता, तद्वारा लॉंग ऑफ मध्ये मात्र चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण झालं. 1 धावसंख्या मात्र धावफलकावर जोडली गेली आहे आणि मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय बिनबाद 20. दुसरं षटक P1चं दुसरं षटक P2चं दुसरं षटक चालू असताना धीरज बेलकडे मात्र 4 चेंडूचा खेळ 4 चेंडू फेकतोय आणि 4 चेंडू मात्र 11 धावसंख्या खर्च करतोय. निश्चितच धीरज बेलकडेंचा पुढचा चेंडू असेल. हा चेंडू पाठवून देतोय सीमा रेखा पार. येतो हा ब्रँडेड षटकार. ठोक डीजे. परत एकदा काऊ कॉर्नरच्या रिझन मात्र चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय. परत एकदा येतोय हाय हँडसम ब्रँडेड चौकार. हनुमान नाही सांगतात की हा असेल चौकार. सरासरी मात्र संघ पोहोचतोय 30 धावसंख्येवर. P1चं पहिलं षटक आणि P2चं दुसरं षटक असताना या 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये हे 2 प्लेयर आणि 3 प्लेयर असता कारणाने मात्र धावा बरसल्या आहेत, चांगल्या पद्धतीने बरसल्या आहेत. कुठल्याही प्रकारचा विकेट नाही मिळत. निश्चितच परत येतो एकदा कुणाल शिंदे, ज्याने मात्र पहिल्या ओव्हरमध्ये 9 धावसंख्या खर्च केल्या होता. तोच कुणाल शिंदे. चांगला चेंडू होता, मात्र फुलर लेनचा चेंडू होता. हा चेंडू असेल पंचाने मात्र त्याला दंडित केलंय आणि मात्र नो प्लस 2 अशी धावसंख्या 33 धावसंख्या धावफलकावर जोडली गेल्या. 2 षटकांचा खेळ होतोय आणि हा चेंडू असेल फ्री हिट. या चेंडूवर मात्र कोणत्या प्रकारचा विकेट नसेल. रनआउटच्या स्वरूपात मात्र विकेट गेला तरच विकेट ग्राह्य धरला जाईल. निश्चितच कुणाल शिंदे कुठेतरी लाईन आणि लेंथ बिघडलेली दिसते. परत एकदा कुणाल शिंदे हा चेंडू मात्र भिडकावून देण्याचा प्रयत्न करत होते, मात्र हा रनआउटच्या स्वरूपात मात्र विकेट मिळतोय. निश्चितच फ्री हिट मध्ये विकेट नव्हता, पण हा रनआउटच्या स्वरूपात मात्र विकेट मिळतोय. ओव्हर टू द डीजे. रोहन मोकाल खूप खुश दिसतोय, कारण की त्याचे आवडते गाणे आहेत हे सगळे गाणे. ते रोहन मोकलला आवडतात. त्यांच्या खूप त्यांची ख्याती आहे या गाण्यामध्ये. तर निश्चितच पहिला विकेट पहिला हादरा बसतोय. ऋतिक पाटील मात्र पॅव्हलियनच्या बाजूने येत आहेत. 9 धावसंख्या मात्र आपल्या संघासाठी गोळा करतायत. 13 धावसंख्या मात्र आपल्या संघासाठी गोळा करतायत. 9 चेंडूचा खेळ खेळतोय. परत एकदा कुणाल शिंदे. चांगला चेंडू होता,
कुठेतरी मात्र गच्चाला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं ते म्हणजे बोरगाव संघाचं धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 33 रन्स 33 धावा एक गडी बाद 33 धावसंख्याची बापूजी अंबोली संघाची धावसंख्या धावपटला पाहायला मिळतोय. पण त्या कुणाल शिंदेचा खोलवर पद्धतीचा चेंडू होता तिथे मात्र लॉंग ऑनच्या बाजूने मात्र हा चेंडू भिरकावून दिला. एक धावसंख्या मात्र आपल्या खात्यामध्ये जोडली गेली. रवीने मात्र आपलं खातं ओपन केलंय. 34 रन्स एक गडी बाद 34 धावा धावफलकावर जोडल्या जात आहेत. कुणाल शिंदे मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. निश्चितच पहिला चेंडू मात्र नो होता परंतु कमबॅक करताना पाहायला मिळतोय. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये मात्र त्याची निवड झाली होती. परत एकदा मात्र लेगलास करण्याचा प्रयत्न करतो मात्र गल्ली रिजन मध्ये मात्र चेंडू ट्रॅव्हल केला जातोय. चांगल्या प्रकारचे क्षेत्ररक्षण होतोय. काय एफर्ट्स दाखवले होते त्या 38 सर्कलच्या आतला प्लेअर मात्र धावून गेला आणि मात्र चांगल्या प्रकारचे क्षेत्ररक्षण केलंय. तद्वर एक धाव मात्र रोखू शकलाय. एक धाव रोखली आहे आणि मात्र 3 धावा या चेंडूवर मिळाल्यात आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 37 रन्स 37 धावा मात्र धावफलकावर जोडल्या गेल्या आहेत. कुणाल शिंदे या षटकातील काही चेंडू असतील 2 चेंडू असतील. कुणाल शिंदे परत एकदा पुढे खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. काऊ कॉर्नरचं क्षेत्ररक्षण येतोय फिल्डिंग करतोय. तद्वर एक धाव मात्र आपल्या खात्यामध्ये जोडली जातोय. सिंगल्स डबल मात्र कन्वर्ट करताय. सिंगल्सला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न करतात कारण की माहितीये मोठे फटके जर आले नाही तर सिंगल डबल मात्र स्कोर कार्ड हलवणं गरजेचं असेल. या 2 प्लेअरच्या माध्यमातून हा मात्र खेळ खेळला जातोय. एक लेजंड खेळाडू ओपनिंगला आलेला मात्र दीपक अजूनपर्यंत आपल्या परत एकदा कुणाल शिंदे डोलवाईटच्या बाजूने मात्र या षटकातील अतिरिक्त ऑफस्टम असल्या कारणाने पंच त्याला दंडित करतात. हा चेंडू असेल स्क्वेअर आपण तर धावसंख्येमध्ये मात्र भर जोडली जाते. 39 रन्स 39 धावा एक गडीच्या मोबदल्यात मात्र बापूजी अंबोली संघाची पाहायला मिळतोय. परत एकदा कुणाल शिंदे हा चेंडू फिरकावून देण्याचा प्रयत्न करतोय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरतून खेळण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र हा चेंडू जातो निर्धाव. सांघिक 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात येतोय. 39 धावा एक गडी बाद 39 धावा अशी बापूजी अंबोली संघाची पाहायला मिळतोय. तर निश्चितच 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात येतो. 39 रन्स 39 धावा एक गडीच्या मोबदल्यात मात्र बापूजी अंबोली संघाचे पाहायला मिळतोय. ओपनिंग आल्या दीपक मात्र मोठे फटके खेळतोय. वैयक्तिक
निश्चितच चांगल्या प्रकारे झेल टिपला गेलाय. चौथ्या षटकामध्ये सिद्धेश शिंदे यांच्या पहिल्याच चेंडूवर मात्र रवी मात्र बाद होते. बादशाह रवी मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन येतोय. तर आपल्याकडे मात्र 9 मिनिट्स आहेत आणि 9 मिनिटाच्या आतमध्ये मात्र दोन्ही षटक संपवायचे आहेत. बोरगाव संघाला मात्र विनंती करण्यात येते की 9 मिनिटांमध्ये मात्र तुम्ही जर हे 2 षटक संपवले नाही तर तुमचा एक प्लेअर 38 सर्कलच्या आतमध्ये येईल. निश्चितच प्रत्येकदा सिद्धेश शिंदे खोलवर पदीचा चेंडू होता मात्र तिथे मात्र लॉंग ऑनच्या बाजूला मात्र फिल्डर येतोय. एक धावसंख्या मात्र खात्यामध्ये जोडली जाते. बापूजी आंबोली संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय 40 रन्स. 40 धावसंख्या मात्र खात्यामध्ये जोडली जातोय. महेंद्र पाटील मात्र अकाउंट ओपन करतोय. त्याला माहिती आहे की दीपक पाटील मात्र ओपनिंगला आलेला एक हार्ड हिटर फलंदाज आहे. त्याला स्ट्राईक देणं गरजेचं असेल. सिद्धेश शिंदे मात्र फील्ड मध्ये थोडस बदल करण्यात येतोय. प्रत्येकदा सिद्धेश शिंदे दीपक यांचा हा फटका चांगला एफर्ट्स दाखवलं होतं ते म्हणजे लॉंग ऑनच्या फिल्डरने मात्र निश्चितच 5 धाव मात्र आपल्या संघासाठी मात्र वाचवल्या आहेत. एक धाव मात्र मिळतोय आणि एक धाव मात्र आता संघ जाऊन पोहोचतोय 41 रन्स. 2 गडीच्या मोबदल्यात मात्र 41 धावा बापूजी आंबोली संघाची पाहायला मिळतोय. सिद्धेश शिंदे प्रत्येकदा लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पंचांना मात्र चांगला चेंडू गुडलँड स्पॉटवर मात्र फिंगर रोल केले चेंडूवर. चेंडू जातोय निर्धाव चेंडू आणि धावसंख्या मात्र आता तिथेच थांबली जाते. धावसंख्या 41 रन्स. कुठेतरी मात्र दीपक आता सांगतो की आपल्याला मोठा टार्गेट सेट करणं गरजेचं असेल कारण की बोरगाव संघामध्ये सुद्धा मोठे फलंदाज आहे. त्यांच्यामध्ये टार्गेट चेस करण्याची क्षमता आहे. मोठा टार्गेट कसं सेट होईल याचा विचार प्रत्येकदा महेंद्र पाटील वारंवार मात्र निर्धाव चेंडू खेळतोय. चांगल्या पद्धतीने मात्र चेंडू ट्रॅव्हल करतोय तो म्हणजे सिद्धेश शिंदे. निश्चितच या ओव्हरमध्ये मात्र कमबॅक करताना पाहायला मिळाले सिद्धेश शिंदे यांना. 2 धावा खर्च करून एक विकेट त्यांनी पटकावला होता. शेवटचा चेंडू असेल सिद्धेश शिंदे परत एकदा गुडलँड स्पॉटवर मात्र चेंडू जातोय. पंचांमान सांगतात की हा 4था षटक संपतोय. सांघिक 4थ्या षटकाचा खेळ संपुष्टात येतोय आणि मात्र धावफलकावर धावा जोडल्या जात आहेत. 41 धावा 2 गडी मोबदल्यात 41 धावा. स्लॉग ओव्हरचं षटक भैरवीचं षटक म्हटलं जातं. 5वं षटक घेऊन आलं म्हणजे विवेक बेलकडे. 7 चेंडूंचा खेळ असेल या इनिंग मधला 7 चेंडूंचा खेळ असेल. विवेक बेलकडे मात्र या टीम मध्ये पाहायला गेलं तर यंग टॅलेंट टीम
बोरगाव संघाची पाहायला मिळतोय. दीपक यांना मात्र हा चेंडू काऊकॉर्नरच्या बाजूला मात्र खेळून काढलाय. तद्वर एक धाव पूर्ण होतोय. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न केला जातोय पण चांगल्या प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होतोय. एकच धाव मात्र संघाच्या खात्यामध्ये ऍड केली जाते. दीपकच्या खात्यामध्ये मात्र ऍड केली जातोय. धावसंख्या 42 रन्स, 42 धावा. शेवटचं षटक असेल स्लॉग ओव्हरचं षटक असेल विवेक बेलकडे मात्र स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळताना पाहायला मिळतोय. पंचाची थोडीशी तारांबळ असेल, राईट अँड लेफ्ट फलंदाज असेल तर पंचांना थोडस निश्चितच हा चेंडू बॅटची टॉप एज लागते. पॉइंटचा प्लेअर तिथे येतोय. तद्वारे एक धाव मात्र आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जातोय. 43 रन्स, 43 धावा. येणारे 4 चेंडू जातील. टार्गेट कितीचा सेट होऊ शकतोय? 50 प्लस की 50 प्लसच्या खाली राहता येतं बापूजी आंबले संघ. आता मात्र दीपकला हात खोलावे लागतील. एक मोठा टार्गेट सेट करावा लागेल. मागचा टार्गेट सुद्धा मोठा होता, तोही सुद्धा भला मोठा होता, तो टार्गेट सुद्धा केला होता. हा मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात मात्र बीट होतोय दीपक पाटील. चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. शेवटचं 4थं आणि 5वं षटक असेल त्या षटकामुळे मात्र सिद्धेश शिंदे आणि विवेक बेलकडे चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी केली आहे. मागच्या ओव्हरमध्ये मात्र सिद्धेश शिंदेच्या 2 धावा आल्या होत्या. फुल टॉस चेंडू, फटका फसलाय, फिल्टर येतोय आणि दीपक बाद होतोय. निश्चितच 3रा हादरा बसतोय बापूजी आंबले संघाला. ओ टू द डीजे. होऊ शकतोय. बापूजी आंबोली संघ थोडस फिल्डिंग मध्ये चेंजेस करतोय. शेवटचे 2 चेंडू आहेत. शेवटचे 43 रन्स. शेवटचे 2 चेंडू असेल विवेक बेलकडे. मोठा फटका मारण्याच्या नादात मात्र काऊ कॉर्नरच्या रिझन मात्र थोडस फंबल होतोय प्लेअर. तद्वारा 2 धावा मात्र जोडल्या जातात अजून बापूजी आंबलीच्या खात्यामध्ये आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचते 45 रन. 45 रन्स. रोहित शर्मा यांचा जर्सी क्रमांक 45. शेवटचा चेंडू असेल जे चेंडू मात्र दूरवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. हा चेंडू असेल स्क्वेअर चेंडू असेल आणि रनआउटच्या स्वरूपात मात्र विकेट मिळतोय. निश्चितच अतिरिक्त धावेर मात्र संघाची धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 46 रन, 46 धावा. वाटत होता की कुठेतरी मोठा टार्गेट सेट होऊ शकतोय. पहिल्याच ओव्हरमध्ये मात्र कुणाल शिंदे यांच्या 9 धावा आल्या होत्या. तद्वर मात्र धीरज बेलकडे मात्र 21 धावा खर्च केल्या होत्या. त्याच्यानंतर कमबॅक पाहायला मिळालं. कुणाल शिंदे यांचं 7 धावा खर्च केलं. त्यानंतर सिद्धेश शिंदे यांनी मात्र एक टिचून गोलंदाजी केली, कंजूस गोलंदाजी केली. 1 विकेट मिळवत मात्र 2 धावा खर्च केल्या. तद्वर त्याच पावलावर पावल ठेवून मात्र विवेक बेलकडे मात्र 3 धावा खर्च करत 1 विकेट मोबदल्यात मिळवता. प्रत्येक चेंडू मोठा फटका मारण्याच्या नादात मात्र हा सुद्धा विकेट मिळतोय. निश्चितच 46 धावा, 46 धावा. हॅलो सागर डाऊर पुरस्कृत सक्षम 11 कालभैरव जरीमर्या कोपर संघाचे कर्णधार आणि देवा ग्रुप आवरे चे कर्णधार आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे. नाणेफेकीचा कौल आपण घेणार आहोत.
सर कल्पेश शाबरिया कारण कोपर संघाचा कर्णधार इथे आलेला आहे. देवा ग्रुप आवरे संघ चे कर्णधार कल्पेश याला विनंती असेल आपण टॉस साठी प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे. बरोबर सर्व खेळाडूंचं देखील आपण कौतुक करूया. चला देवा ग्रुप आवरे संघाचा कर्णधार कल्पेश एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला अर्थातच सक्षम 11 कालभैरव जरीमरे कोपर संघाचे कर्णधार आपल्या सोबत आयुष आहेत. रोहन मोकल आपण या टॉस साठी अर्थातच आपण पाहूया दोन संघ आज पूर्णपणे ताकदीचे संघ. एका बाजूनं उरण तहसील मधला संघ आणि दुसऱ्या बाजूनं पेन तहसील मध्ये बलाढ्य संघ. इथे दोन संघामध्ये इथे आपण नाणेफेकीचा कौल घेणार आहोत. अर्थातच एका बाजूला देवा ग्रुप आवरे संघ, दुसऱ्या बाजूला सक्षम 11 कालभैरव जरीमरी आई कोपर संघ मैदानात आहे. सागर डाऊर पुरस्कृत हा संघ आज मैदानावर इथे असणार आहे. आता सागर भाई यांचं देखील आपण विशेष कौतुक या स्पर्धेच्या माध्यमातून अट्टल करंडक 2025 ची स्पर्धा रोहनभाई मोकल यांच्या माध्यमातून नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. 5 ओव्हरची मॅच असणार आहे. 4 षटक आपल्याला 20 मिनिटांमध्ये संपवायचं आहे. अर्थात अन्यथा आपला 5व्या षटकामध्ये पॅनलाइज केलं जाईल. आताच आपण वॉर्न करतोय, दोन्ही संघांना देखील वॉर्निंग देतोय. रोहनजी मोखल यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय सक्षम कालभैरव जरीमरे कोपर संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे. तब्बल आपण पाहतोय मध्यरात्रीभर आपल्या इथे मॅच असणार आहे. एका बाजूला तुमच्या विपक्षामध्ये देवा ग्रुप आवरे संघ आहे. अशा परिस्थितीमध्ये काय निर्णय असेल? पेंडिंग असेल. फिल्डिंग आपण घेतलेली आहे, पेंडिंग आहे अर्थात पेंडिंग डिसिजन आहे, त्याच्यामुळे आपण काहीच करू शकत नाही. तर देऊया शुभेच्छा. आपण निर्णय केला की देवा ग्रुप आवरे संघाला आपण लगेच कलवा. पहिलं सत्र संपलंय. प्रतीकजी मोकल यांच्या सुमधुर आवाजातून पहिलं सत्र आपण पाहायला मिळते. अगदीच आपण मुख्य आयोजक आमचे प्रभाकरजी करत असतील, अतिशजी म्हात्रे आणि सुदर्शनजी म्हात्रे यांच्या माध्यमातून सुदर्शनजी मोकल यांच्या माध्यमातून आवर्जून एक अर्थात आपण त्यांनी सूचना केली की पुढच्या वर्षी जी स्पर्धा होईल त्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज 2 व्हीलर बाईक इथे पाहायला मिळणार. अगदी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि मी तर सर्व आयोजक आमचे सर्व ग्रामस्थ मंडळ आणि युवा सर्व पिढी त्यांचा धन्यवाद मानतो. कारण स्पर्धेला काल देखील आपण पाहतोय मध्यरात्री झाली तरी आज सर्वजण इथे उपस्थित आहेत. आयोजकांना सहकार्य देखील करते, त्यांचं विशेष आपण धन्यवाद आणि कौतुक करूया. पुढचा सामना इथे पाहायला मिळेल आपल्याला देवा ग्रुप आवरे विपक्ष सक्षम 11 कालभैरव जरीमरी आई कोपर या दोन संघामध्ये लढत पाहायला मिळेल. कोपर संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. अद्याप निर्णय त्यांचा पेंडिंग आहे. जो काही निर्णय येईल तो आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. 30 चेंडू आणि 47 धावसंख्येची आवश्यकता असतील प्रतिस्पर्धी संघ. या बाजूला मोर्या इलमन बोरगाव पूर्व विभागातील एक मातब्बर आणि ताकदवर संघ इथे पाहायला मिळेल. सुदर्शनजी मोकल, प्रभाकरजी गरत, अतिशजी म्हात्रे आणि त्यांच्या सहकार्यांच्या माध्यमातून इथे गौतमी जोहे व श्रीमान्य श्री वैकुंठदादा पाटील मित्रमंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमानातून अट्टल करंडक 2025 ही स्पर्धा. या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसरी रात्र आपण इथे पाहतोय. अगदी दिमाखात ही स्पर्धा इथे उभी आहे. चलते मुकाबले के हिंदी कमेंट्री का आगाज करना चाहूंगा. थोड़ा मराठी में ही कर रहा था क्योंकि हमारे यहाँ पे अमित जी म्हात्रे हिंदी कमेंट्री के बेताज बादशाह कमेंटेटर है, तो थोड़ा सा भी बदलाव चाहूंगा. प्रतीक जी मोकल इन्होंने मराठी कमेंट्री का आगाज किया तो थोड़ा सा बदलाव चाहिए, इसलिए हिंदी कमेंट्री का आगाज करना चाहूंगा. एक तरफ देखा जाए तो बापूजी अंबिवली टीम, दूसरे उनके खिलाफ खेलती हुई मोरिया 11 बोरगांव टीम, काफी मशहूर टीम पूर्व विभाग पेन की आज यहां से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. क्योंकि लगभग देखा जाए तो पहले सत्र में रन कुल मिला के अंबिवली टीम ने बनाए 46 रन, 47 रन का टारगेट सेट किया गया. अंपायर की तरफ से सिग्नल आता हुआ यहाँ पे अटैकिंग गेंदबाजी देखने को मिलेगी. पहले ओवर P1 2:11 के ऊपर पहला ओवर जारी यहाँ से हुआ है. यहाँ से 20 मिनट में आपको 4 ओवर कंप्लीट करने. ऑन ड्राइव गोली की रफ्तार से गेंद निकलती भी इस बार गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ा चौका. ऑन ड्राइव के तहत यह आता हुआ थनथनाता हुआ अट्टल ट्रॉफी 2025 का चौका.
विवेक बेलखड़े के बल्ले से निकलता हुआ ये तीर चौका यहां से मिला अमित पाटिल। यहाँ पे नॉन स्ट्राइक पे देखने को मिलेंगे गेंदबाजी में दीपक जी पाटिल, लेजेंड खिलाड़ी अंबिवली के ऑफ ड्राइव किया इस बार फिर से वह गोली की रफ्तार से जाती हुई गेंद विवेक बेलखड़े के बल्ले से निकलता हुआ ये तीर डायरेक्ट 4 रन के लिए बैक टू बैक 2 चौके विवेक बेलखड़े इनफॉर्म चलते हुए इस बार। फील्डिंग में यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से थिप काउ कॉर्नर में खिलाड़ी तैनात किया था उसको अनऑर्थोडॉक्स काउ कॉर्नर की तरफ ढकेल दिया है और दूसरा फील्डर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे गली का जो फील्डर है वो पॉइंट की तरफ लाया गया है। फिर से एक बार अनऑर्थोडॉक्स यहाँ से गली लगाई गई है और उसके बाद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में एक फील्डर तैनात किया गया है और शॉर्ट मिड विकेट में भी फील्डर तैनात किया गया है। बड़ा शॉट इस बार विवेक बेलखड़े का बल्ला चलता हुआ लेकिन वहां पे कैच पकड़ा गया। घुटना देख तमाशा देख, लेकिन यहाँ पे तमाशा देखना पड़ा विवेक बेलखड़े को। जिस तरह से लॉप किया था एलिवेशन कम यहाँ पे देखने को मिला और लॉन्ग ऑन के तहत यहाँ पे कैच पकड़ा गया। विकेट नंबर 1 इज डाउन एंड बैक टू द डगआउट। और 2 बज चुके तो माता जी को अभिवादन किया जा रहा है। माता जी उठिए, आपका आरती का समय हो चुका है। यहां से एक विकेट, पहला विकेट मैदान से बाहर जो इनफॉर्म चल रहे थे विवेक बेलखड़े, उनको यहां से परास्त किया लेजेंड खिलाड़ी अंबिवली के दीपक पाटिल। 40 प्लस के काफी महान खिलाड़ी है ये। 40 प्लस प्रतियोगिता में चौथा नंबर मिला था जो खारघर में प्रतियोगिता हुई थी 40 प्लस रायगढ़ प्रीमियर लीग की। वो यहाँ पे गेंदबाज दीपक पाटिल निधि 11 बलौली टीम के ओर से कप्तानी कर रहे थे। सतीश पाटिल उनकी टीम में थे। ये दीपक पाटिल अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी यहाँ पे देखने को मिली। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए गुडलेन स्पॉट के ऊपर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलते हुए दीपक पाटिल उंगलियां फेरते हुए गेंद के ऊपर अंदर बाहर इस चक्कर में यहाँ पे देखा जाए तो बल्लेबाज को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करते हुए गेंदबाज दीपक पाटिल। फिर से एक बार टिप्पा खाने के बाद जाले में पकड़ा, बिग फिश इन द नेट। यहाँ पे दूसरे विकेट का पतन होता हुआ। जिस तरह से विवेक बेलखड़े ने 2 गेंदों के ऊपर ढाबा बोल दिया था दीपक पाटिल की गेंदबाजी के ऊपर, फिर से एक बार कम बैक किया। 2 विकेटों का पतन करते हुए दीपक पाटिल अपने गेंदबाजी में 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेंगे बुरगांव टीम। ये फौरन से नहीं दोस्तों आए हैं, ये सब हमारे ऑर्गेनाइजर जोहा से बिलोंग करते हैं और अटल ट्रॉफी 2025 की जानदार शानदार ये प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन उनके तहत किया गया है। प्रभाकर जी गरत, अतीश जी मात्रे और सुदर्शन जी बोकल और सभी हमारे यहाँ पे युवा इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन करते हुए आपको नजर आएंगे। पहले ओवर में दीपक अच्छी गेंदबाजी करते हुए कमबैक करने वाली गेंदबाजी मैं तो मानूंगा क्योंकि 2 गेंदों में चौके उसके बाद कमबैक। फिर से एक बार टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ गेंद आती हुई, मानो टेस्ट क्रिकेट चल रहा है। टिप्पा खाया और टूवर्ड्स द बॉडी गेंद शामिल होती हुई, काफी गेंद करीब से निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। पहले ओवर के बाद महज 8 रन यहाँ पे 2 विकेट को नुकसान के ऊपर बुरगांव मौर्या 11 टीम का ये स्कोर है। आने वाले 24 गेंदों में क्या होगा, क्या यहाँ से बिगड़ने वाला गेंद देखेंगे, लेकिन तब तक के लिए पूजा डीजे के माध्यम से सुनते हैं सुमधुर संगीत।
इस बार पहले ओवर के बाद 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली दूसरी ओवर किस तरह से डाली जाएगी, कितने रन इकट्ठा किए जाएंगे, क्योंकि 46 रन बनाए पहले सत्र में और 47 रन का टारगेट सेट किया गया है। बोरिया 11 बोरगांव टीम पूर्व विभाग की काफी मशहूर टीम यहाँ पे आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। पहले ओवर में दीपक पाटिल ने 8 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। नीतीश पाटिल अभी गेंदबाजी बार के ऊपर देखने को मिलेंगे। P2 का ये ओवर, इसका मतलब आपको दायरे के बाहर 3 फील्डर देखने को मिलेंगे। एक फील्डर आपको डीप एक्स्ट्रा कवर में, दूसरा फील्डर आपको काउ कॉर्नर की तरफ और तीसरा फील्डर खुद बादशाह यहाँ पे बेतहद बादशाह रवि भाई यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अंबोली के काफी मशहूर खिलाड़ी डीप मिड विकेट की तरफ फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पे दूसरे फील्डर दायरे के अंदर 30 यार्ड सर्कल के बाहर यहाँ पे अंदर देखने को मिलेंगे। टिप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त करते हुए गेंद, असमतल उछाल यहाँ पे देखने को मिला। जिस तरह से गुडले स्पॉट के ऊपर अतिरिक्त उछाल में तो मानूंगा इस गेंदबाज को मिला। हाई आर्म एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं और ऊपर से गेंद को रिलीज की जा रही है। जिस तरह से टिप्पा खाया, यहाँ से असमतुल उछाल यहाँ पे देखने को मिला। विकेट कीपर के दस्ताना में गेंद चली जाती हुई डॉट गिर की समाप्ति। नीतीश पाटिल के लिए पहली गेंद यहाँ पे तेज तर्रार गेंदबाजी। विवेक बेलकड़े, जयेश बेलकड़े, 2 खिलाड़ी मैदान से बाहर। ये जोड़ी है भाइयों की, ये जोड़ी को यहाँ से ब्रेक किया अंबिवली के गेंदबाज ने। यहाँ पे नीतीश पाटिल खुद कप्तान इस सेनापति बापूजी अंबिवली टीम के, और दूसरी तरफ देखा जाए तो मोरिया 11 यहाँ पे बोरगांव की टीम बल्लेबाजी करते हुए 47 रन का टारगेट सेट किया विपक्षी टीम ने। अच्छी गेंद यहाँ पे ऑन ड्राइव किया, ऑन द राइज गेंद को खेला गया। शॉर्ट मिड विकेट की तरफ फील्डर तैनात है। यहाँ पे 45 जर्सी में आपको देखने को मिलेंगे। रोहित शर्मा का ये जर्सी नंबर है। काफी फैन फॉलोइंग रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, सचिन रमेश तेंदुलकर सर की है और इस वजह से 45 नंबर के जर्सी में आप इस खिलाड़ी को देखें। शॉर्ट मिड विकेट में गेंद को रोका गया। इस दौरान देखा जाए तो 1 रन यहाँ से मुकम्मल की गई। 9 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। यहाँ से 47 रन का टारगेट है। चेस करने की कोशिश यहाँ पे मोरिया 11 बोरगांव की टीम करती हुई आपको नजर आएगी। गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिलेगा। 40 यहाँ पे 20 मिनट्स आपको कंप्लीट करने, ध्यान में रखो। अंबिवली की टीम से कप्तान से विनती करना चाहूंगा, आपके पास 20 मिनट्स है और 20 मिनट्स में आपको 4 ओवर कंप्लीट करने, अन्यथा आपको 5वें ओवर में पेनलाइज किया जाएगा। यहां से थोड़ा दिक्कतें आती हुई नीतीश पाटिल को, फिर से एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर जाएंगे। अच्छी गेंदबाजी की दीपक पाटिल ने, कमबैक करने वाली गेंदबाज, 2 विकेट चटकाया। उसके बाद नीतीश पाटिल की पहली गेंद डॉट, उसके बाद 1 रन मुकम्मल किया। लोअर फुल टॉस की गेंद ऑफ ड्राइव किया, लॉफ्टेड कवर ड्राइव यहाँ पे देखने को मिला। डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को रोका गया। 1 रन यहाँ से मुकम्मल किया जाएगा। जब तक गेंद को रोका जाएगा, फेंका जाएगा, तब तक के लिए 2 रन यहाँ से इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज यहाँ पे पूरी करते हुए आपको नजर आएंगे। काफी थोड़ा सा ठंडा ठंडा क्रिकेट चलता हुआ यहाँ पे इस ठंड में। यहाँ पे अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। 1001 मतलब क्रिस गेल का ये जर्सी नंबर आपको देखने को मिलेगा। हर एक किस न किस खिलाड़ी का फैन होता है, उस हिसाब से जर्सी नंबर डालते। गेंदबाजी में गेंदबाज नीतीश पाटिल इस बार शफल करके खेलने की कोशिश की थी। काफी बढ़िया बैट का स्पिन देखा ना आपने, बढ़िया। जब संपर्क अगर हो जाता ना तो मुझे लगता है तारामंडल में गेंद जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे संपर्क नहीं, जहाँ पे उत्पत्ति नहीं यहाँ पे देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो 11 रन में स्कोरबोर्ड के ऊपर, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर बोरगांव मोरिया की ये टीम, गणपति बप्पा के नाम से खेलने वाली ये टीम, और दूसरी तरफ बापूजी अंबिवली टीम आपको नजर आएगी। दीपक जी जिनके पास तजुर्बा अनुभव है और उस अनुभव के साथ यहाँ पे वो गेंदबाज को सलाह मशवरा करते हुए, समझाते हुए किस तरह से आपको गेंद डालनी है, और उसी तरह से नीतीश पाटिल गेंदबाजी करते हुए सिकंजा कस लिया है गेंदबाजी में अंबिवली टीम ने। थोड़ा सा खतरे की घंटी बजती हुई मोरिया 11 बोरगांव टीम की। आप टैकर की गेंद फिर से पर उठा के मारा। मैंने पहले ही बोला था बैट स्विंग काफी बढ़िया है इस खिलाड़ी का। जिस तरह से गेंद अगर बल्ले के ऊपर ठीक से आएगी ना तो यहाँ पे गंगा के पार, जमुना के पार बांसुरी बजाने के लिए जाएगी। बांसुरी में से आवाज निकलती हुई छक्का छक्का छक्का। क्या बढ़िया बैट स्विंग देखो,
इस बल्लेबाज ने तो यहाँ पे देखा जाए तो काफी तेज तर्रार बैट का स्विंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बैट का स्विंग आता है ना, परफेक्ट प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे परफेक्ट देखने को मिला, मिडल ऑफ द बैट। यहाँ पे उसके बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में दायरे में छक्का देखा, उसके बाद डॉट गेंद की समाप्ति हुई। 2 ओवर के बाद यहाँ पे टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। काफी अच्छा प्रतियोगिता यहाँ पे देखने को मिली। अटल ट्रॉफी 2025 की जानदार शानदार ये प्रतियोगिता। लगभग देखा जाए तो 1 से 7 नंबर यहाँ से इस प्रतियोगिता में आपको देखने को मिल रही है। काफी बड़ी ये प्रतियोगिता। आज लगभग देखा जाए तो 2:30 बजने को आए हैं, तभी भी ये प्रतियोगिता आप देख सकते हो। इसके बाद का मुकाबला देवा ग्रुप आवरे बनाम हमारी फेवरेट टीम आवरे टीम और उनके खिलाफ कोपर भी हमारी फेवरेट टीम है, बाबू भाई की टीम। ये 2 टीम एक दूसरे के खिलाफ आपको खेलते हुए नजर आएंगी। इस बार 24 लाइव इवेंट के माध्यम से घर बैठे इस आप मैच का आनंद ले सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। 2 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन, आने वाले 18 गेंदे और जीतने के लिए 30 रन की आवश्यकता। मतलब हर एक ओवर में लगभग 10 रन की आवश्यकता होगी। ये आवश्यकता पूरी करने के लिए 2 बल्लेबाज मैदान के ऊपर उपलब्ध है, अमित पाटिल और कुणाल शिंदे। उनकी उपलब्धियां काफी अहम है यहाँ पे बोरगांव टीम के लिए। गेंदबाजी में दीपक पाटिल, उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है, वो गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, टिप्पा खाली के बाद अंदर की तरफ आती हुई। अंपायर ने बताया कि जो पिचिंग है ना, वो विकेटों को छोड़ के 1 रन यहाँ से मुकम्मल किया, दूसरी भी रन आसानी के साथ पूरी करती हुई। लेग बाइट्स का इशारा अंपायर संतोष चौधरी सर की ओर से। यहाँ पे स्कोर लेग अंपायर के तौर पर हनुमान जी नाइक और यहाँ पे तीसरे अंपायर के तौर पर देखने को मिलेंगे हमारा अंपायर प्रवीण पवार सर। काफी अच्छा पैनल यहाँ पे अंपायरिंग में आपको देखने को मिल रहा है। दीपक जी की तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा। 45 यहाँ पे नंबर में विराट कोहली, अब उसके बाद रोहित शर्मा, सचिन, रमेश तेंदुलकर के काफी यहाँ पे फैन है। और रोहित शर्मा के फैन दीपक पाटिल यहाँ पे गेंदबाजी बार के ऊपर। पहली गेंद यहाँ पे जिस तरह से बॉडी के ऊपर टकराने के बाद 2 रन इकट्ठा किए दोनों बल्लेबाजों में। यहाँ से 17 गेंदे 28 की आवश्यकता होगी बोरगांव टीम को जीतने के लिए। फिर से एक बार टिप्पा खाने के बाद ग्लांस किया, अच्छी फील्डिंग, तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा। जिस तरह से ड्राइव किया और गेंद को यहाँ पे फर्स्ट स्लिप में रोका गया। वाइड का इशारा अंपायर ने दिया, अगर ये गेंद रोकी नहीं जाती तो मुझे लगता है बाउंड्री के बाहर जा सकती थी। 1+1 इस बाद थोड़ा रनों में इजाफा हो जाएगा। 17 रन यहाँ से 17 गेंदे और यहाँ से जीतने के लिए 26 रन की आवश्यकता होगी। 30 रन की आवश्यकता थी 12 गेंदों में। पहले गेंद के ऊपर लेग बाइट के तहत 2 रन आए, उसके बाद अतिरिक्त रन 2 मिले और 26 रन यहाँ से आवश्यकता होगी 17 गेंदों में। यहाँ से मैच को किस तरह से आगे लेके जाते हैं बोरगांव टीम, अंबिवली टीम, देखना होगा। 17 गेंद शेष यहाँ से होगी, 17 गेंदों में बनाने 26 रन। यहाँ पे विकी 19 नंबर के जर्सी में आपको डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, यहाँ से फील्डिंग में थोड़ा बदलाव चाहेंगे। दीपक पाटिल खुद गेंदबाज है और 40+ के लीजेंड खिलाड़ी है और वो यहाँ से फील्डिंग में बदलाव चाहते हैं। वो बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में भी एक फील्डर तैनात किया गया है। मतलब डीप देखा जाए तो मिड विकेट थोड़ा सा रीजन खाली है और डीप स्क्वायर लेग भी खाली देखने को मिलेगा। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है दीपक पाटिल की गेंदबाजी में। अच्छी गेंद यहाँ पे टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई हरकत करती हुई गेंद, बरकत मिलती हुई गेंदबाज को शिकंजा कस लिया है। दोस्तों ये मैच आसानी से हाथ में नहीं जाएगी किसी के, क्योंकि दोस्तों दोनों भी खिलाड़ी चाहते, दोनों भी टीम चाहते, दर्शक चाहते कि हमारे गांव की टीम जीतनी चाहिए। लेकिन ये टिट फॉर टैट, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते, टिट फॉर टैट, जैसे आपको सवाल पूछे जाएंगे ना वैसे आपको जवाब देना पड़ता है इस क्रिकेट के पटल के ऊपर। फिर से एक बार यहाँ सफल करके खेलने की कोशिश की थी। नंबर 1 जर्सी में आपको बल्लेबाज देखने को मिलेंगे कुणाल शिंदे। कुणाल शिंदे ने थोड़ा सा निराश किया इस बार दर्शकों को। 2-3 बार लगातार मुझे लगता है ये शॉट सिलेक्शन किया है, लेकिन एक बार ही सफल हुआ ये शॉट। यहाँ पे देखना पड़ेगा कुणाल शिंदे किस तरह से आगे यहाँ से बल्लेबाजी करते। एवरी डॉट बॉल प्रेशर क्रिएट्स ऑन द बैट्समैन। कभी मजा नहीं आ रहा है इस क्रिकेट में क्योंकि यहाँ से डॉट गेंदे अतिरिक्त देखने को मिल रही है। सभी हमारे दर्शक चौके छक्के देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये टुक्कू टुक्कू वाला क्रिकेट मजा नहीं आता। यहाँ से रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ से अगर जितने डॉट गेंदे खेलोगे उतना प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप हो जाएगा। प्रेशर अगर रिलीज करना है तो यहाँ से कुणाल शिंदे
अमित पाटिल को यहां से बल्ले से रन बनाने पड़ेंगे। फंसा हुआ यह मुकाबला। फिर से एक बार अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, यहां से संपर्क नहीं अच्छा हुआ। स्ट्रेट ड्राइव करना चाहते थे, गेंद यहां से देखा जाए तो टूवर्ड द बॉडी, काफी बॉडी के करीब से निकलती हुई, लगभग देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल जनरेट किया था बल्ले में और बॉडी में। जिस तरह से बल्ले का फेस यहां पे देखा जाए तो सामने की तरफ था और यहां से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में निकलती हुई देखने को मिली। डॉट गेंद की समाप्ति लगभग देखा जाए तो बैक टू बैक 3 गेंदे डॉट पे किए दीपक पाटिल, लेजेंड खिलाड़ी, जाने माने टेनिस क्रिकेट के पटल के ऊपर जिनका नाम है स्पेन तहसील में, वो दीपक पाटिल मैन फ्रॉम अम्बिवली के काफी शानदार यहाँ पे सटीक लाइन लेन के ऊपर गेंदबाजी करते हुए शफल करके खेलने की कोशिश की थी, पीछा किया। इस बार गेंदबाज ने बल्लेबाज का एक रन यहां से मुकम्मल किया। स्ट्राइक रखेंगे मुझे लगता है अपने पास कुणाल शिंदे, कोशिश की जाएगी क्योंकि अभी तक एक गेंद शेष है। इस बार मौका दिया है अंपायर बैटकर वाइज। अम्बिवली टीम आप टाइम पास करें, टाइम अलर्ट है। भूपेंद्र जी बताइए कितना वक्त लिया उन्होंने? लगभग देखा जाए तो तीसरे ओवर में आपने 16 मिनट लिए, तो आने वाली एक ओवर आपको 4 मिनट में कवर करिए। एक गेंद भी शेष है इस ओवर की, देखो आप डिसाइडेड कीजिए अन्यथा पैनलाइज किए जाओगे। इस बार लेग ग्लांस किया, गेंद गोली की रफ्तार से निकलती हुई, बढ़िया यहाँ पे शॉट सिलेक्शन देखने को मिला। जिस तरह से लेग स्टंप के बाहर पिचिंग की थी, गेंद की हाथ खोलने का मौका दिया और यहां से देखा जाए तो ऑन द राइज गेंद को खेला गया। गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर, आता हुआ तनतनाता हुआ चौका। बोरगांव टीम में थोड़ा सा हर्षोल्लास यहाँ पे देखने को मिलेगा क्योंकि संजीवनी देने वाला यह चौका था। बजाइए लेकिन कम वक्त के लिए बजाइए। 12 गेंदे और 21 रन की आवश्यकता, मतलब हर एक ओवर में प्रतीक जी वोकल देखा तो 10 रन की आवश्यकता थी, 9 रन मिले। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो 12 गेंदे और 21 रन की दरकार होगी, आवश्यकता होगी यहाँ पे मोरिया 11 बोरगांव टीम को जीतने के लिए। लेकिन बापूजी अम्बिवली टीम को यहाँ से 21 रन रोकने पड़ेंगे अगर उनकी टीम को जीतना है। तो जीत तो दोनों ही टीम चाहते हैं। अगर आपने किसी भी खिलाड़ियों को पूछा आपको क्या चाहिए तो वो बोलेंगे हमें तो जीतना ही पसंद करेंगे, लेकिन जीत इतनी आसान नहीं होती दोस्तों, संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। वो संघर्ष दोनों ही टीम करती हुई इस प्रतियोगिता के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। इस बार आपको बड़ा शॉट यहां पे बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन वहां पे फील्डर तैनात है। डीप स्क्वायर लेग में कैच पकड़ा जाएगा, कुणाल शिंदे को जाले में पकड़ा गया। Big fish in the net. Wicket number 3 is down and back to the dugout. नए बल्लेबाज यहाँ पे मैदान की तरफ जाते हुए थोड़े क्रिटिकल कंडीशन में मैच आ चुके हैं। जिस तरह से एक ब्रेक थ्रू चाहिए था अम्बिवली टीम को, ब्रेक थ्रू अभी मात्र दिए। उनके पास भी तजुर्बा है, अनुभव है, एवन जोड़ी है दीपक पाटिल और रवि जी। ये जोड़ी एवन जोड़ी अम्बिवली टीम का क्रिकेट है, टेनिस क्रिकेट के पटल के ऊपर जिनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है वो दीपक जी पाटिल और रवि जी मात्रे इस बार इस टीम में मौजूद है। जिस तरह से देखा जाए तो पहली गेंद के ऊपर लॉप करने की कोशिश की थी, डीप स्क्वायर लेग में कैच पकड़ा गया। डीप मिड विकेट से दौड़ के फील्डर वहां तक पहुंचा, उसके बाद डीप स्क्वायर लेग में कैच पकड़ा गया। नए बल्लेबाज मैदान की तरफ आते हुए सिद्धेश शिंदे मैदान की तरफ देखने को मिलेंगे। राइट हैंड बल्लेबाज आपको नजर आएंगे स्ट्राइक एंड में। अच्छी गेंद यहाँ पे जड़ में गेंदबाजी, फुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ले को यहाँ से घुमाने की कोशिश की थी, टैप किया। गेंद यहाँ पे फर्स्ट स्लिप में 1 बाउंस जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन देखने को मिलेंगी जहाँ पे 21 रन चाहिए थे। निर्धारित
12 गेंदों में अभी 10 गेंदे शेष है। पहले गेंद के ऊपर विकेट मिला, अभी 10 गेंदे और 20 रन की आवश्यकता। मतलब हर एक गेंद में 2 रन इकट्ठा करने पड़ेंगे। ये 2 रन हर एक गेंद में आएंगे, ये चौके छक्के आएंगे, सिंगल आएंगे, किस तरह से रन बनाए जाएंगे, ये रन रोके जाएंगे, देखना होगा। देखो बार बार सलाह मशवरा करते हुए दीपक जी पाटिल और रवि मात्रे, इन एक्सपीरियंस प्लेयर है और काफी मशहूर खिलाड़ी पेन तहसील के दोनों भी ये अंबिवली टीम के। फुल टॉस गेंद यहां से गेंद के नीचे वहां पे फील्डर थे, लेकिन फील्डर ने गलती की। यहां से गलती करना काफी आपको महंगी पड़ सकती है। टेक कैच एंड विन द मैच ऐसे कहा जाता है। जिंदगी मौके कम धोखे ज्यादा देती है, ये याद रखो। मिला है कैच तो पकड़ो कैच, मिला है मौका जड़ो चक्का, जड़ो चौका। यही दोस्तों जिंदगी का दस्तूर है और जिंदगी के रूल के ऊपर चलना पड़ेगा। आने वाली यहां से 3 गेंदें आपको 1.5 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको पैनलाइज किया जाएगा। ध्यान रखो, टाइम यहां पे चालू है, वक्त जारी है। ऑन ड्राइव किया इस बार, ठीक से बल्ले के ऊपर गेंद नहीं। यहां पे बल्ले का किनारा लिया, 1 रन यहां से मुकम्मल किया, दूसरा भी रन इत्मीनान से साथ पूरा किया। फील्डर ने गलती की और इसके बदौलत देखा जाए तो 1 रन को दूसरे रन में कन्वर्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ यहां से 31 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर देखने को मिलेंगे। 8 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता है। मैं जिस तरह से बोला हर एक गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए, तो इस गेंद के ऊपर तो 2 रन आए। यहां से देखने को मिलेंगे 8 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता है। स्ट्राइक एंड में बल्लेबाज आपको देखने को मिलेंगे। बल्लेबाज अमित पाटिल जो ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर आए थे, एक चौका उनके बल्ले से हम देख चुके, उनके ऊपर भरोसा जताएंगे। अच्छी गेंद, देखो गुडले स्पॉट के ऊपर टिप्पा खाया, उसके बाद कुछ मिट्टी वहां से हवा में उड़ती हुई आपको नजर आई। अच्छी यहाँ पे क्रिकेट खेलते हुए ये दोनों ही टीम को आपको नजर आते हुए, कभी 2 रन आते, कभी डॉट गेंद, कभी यहाँ पे फुल टॉस गेंद, कभी गुडलैंड स्पॉट की गेंद। कैलकुलेटेड क्रिकेट, इट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है अटल ट्रॉफी 2025 में। फिर से एक बार फुलर लेंथ की गेंद थी, उठा के मारने की कोशिश की, वहां पे देखा जाए तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में यहां से बल्लेबाज को ढेर किया और चलता किया। यहां से समय का जो घड़ी है यहां पे चलती हुई अंबिवली की तरफ है, थोड़ा सा यहां पे चेंजेस होता हुआ गेम में आपको देखने को मिलेगा। आज यहाँ पे 22 पिच के ऊपर आ चुके, स्पीड अप करना है। यहां से देखा जाए तो 4 ओवर समाप्त हो चुके। 4 ओवर के बाद यहां से 31 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता होगी। 6 गेंदे 16 रन की आवश्यकता होगी। वो आवश्यकता पूरी करने के लिए यहां से मंथन भोईर नए बल्लेबाज आ चुके और उनके साथ सिद्धेश शिंदे, अमित पाटिल यहां से बहुत वक्त के लिए पिच के ऊपर उपलब्ध थे, लेकिन उन्होंने जितना काम करना चाहिए वो काम करके नहीं दिया, क्योंकि ओपनिंग के बल्लेबाज थे। ओपनिंग के बल्लेबाज मतलब हार्ड हिटर बल्लेबाज होते, और यहां से आखिरी वक्त में जब जरूरत थी टीम को, तब अमित यहां से मैदान से बाहर चले गए और उनका जिम्मा संभालने के लिए मंथन भोईर और सिद्धेश शिंदे मैदान की तरफ है। 6 गेंदे यहां से 16 रन की आवश्यकता। बड़ा शॉट, डिलीवरी, यहाँ पे गेंद पम पम पम, चक्का लगा, तारा रम पम पम आता हुआ यहां से बल्लेबाज के बल्ले से ये तीर जमुना के पार और बस से आवाज निकलती हुई चक्का चक्का चक्का। यहां से 6 रन मिलते हुए लगभग 5 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। सचिन रमेश तेंदुलकर सर के जर्सी नंबर का याद दिलाया। 10 रन यहां से 5 गेंदे यहां से और 10 रन की आवश्यकता आपको देखने को मिलेंगी। 5 रुपए का चौकोबार और 10 रुपए के ठुरठुरे, और क्या होगा देखना होगा। 5 गेंदे 10 रन की आवश्यकता होगी। 10 का दम किसमें है, जान तो लगानी पड़ेगी बोरगांव टीम को और अंबिवली टीम को जीतने के लिए। तेज तर्रार से गेंद यहाँ पे
लॉफ्टेड कवर ड्राइव देखने को मिला। ठीक है, पिछला कवर की तरफ एक रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की कोशिश यहाँ पे चक्कर में डाला बल्लेबाज को गुस्सा निकालते हुए। कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं था, दो ट्रेन एक पटरी के ऊपर, एक को तो ठोकना था, एक को ठोका और मैदान से बाहर। आज मैदान की तरफ जाते हुए अक्षय पाटिल, एक अक्षय प्रभावती जनार्दन पाटिल कॉम बॉक्स में आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप आवाज सुन रहे हो, और दूसरा अक्षय पाटिल मैदान की तरफ आपको देखने को मिलेगा। 4 गेंदे, यहाँ से 9 रन की आवश्यकता होगी। जिस तरह से दूसरे रन के चक्कर में बल्लेबाज को रन आउट किया, 18 नंबर की जर्सी में विराट कोहली के नंबर में फिर से एक बार ऑन ड्राइव किया। यहाँ से गेंद देखा जाए तो डीप लॉन्ग ऑन की तरफ, यहाँ पे क्या होगा, चमत्कार होगा, क्योंकि जहां चमत्कार है वहां पे दोस्तों नमस्कार है। देखना पड़ेगा कौन सा बल्लेबाज मैदान की तरफ गया है। जिस तरह से मुझे लगता है नया बल्लेबाज मैदान की तरफ आया और उसी तरह से फिर से एक बार चलते बनेंगे, मैदान के बाहर जाएंगे। लगभग देखा जाए तो विकेटों का सिलसिला यहां से जारी है। 6 विकेट मैदान से बाहर। अक्षय पाटिल जिस कदमों से आए उसी कदमों से वापस जाते हुए। मंतर बोइल ने भी रन नहीं बनाए, यहाँ पे 0 का चश्मा पहन के मैदान से बाहर। अक्षय पाटिल भी 0 का चश्मा पहन के मैदान से बाहर गए। अभी जिनके बल्ले से छक्का आया है ना, सिद्धेश शिंदे, वो मैदान के ऊपर है। देखना होगा, शिंदे नाम में बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। जिस तरह से एकनाथ भाई शिंदे और वही तरह से ये सिद्धेश शिंदे चलेंगे, कारनामा करेंगे, जलवा करेंगे, आने वाले वक्त में पता चलेगा। 3 गेंदे यहाँ से शेष है, जीतने के लिए 8 रन की आवश्यकता होगी। 8 को उल्टा घुमाओ या सुल्टा घुमाओ, 8 ही रन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी गेंद, तेज तर्रार, रफ्तार के सौदागर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। महेंद्र पाटिल तेज रफ्तार से यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए, बीट करते हुए सामने सिद्धेश शिंदे को। यहां से सिद्धेश चंदी का बल्ला चलेगा, क्योंकि 2 गेंदे, यहां से 8 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में जान फूंक सकते हैं, क्योंकि सिद्धेश शिंदे ने एक छक्का दागा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से, यहां से हवा थम चुकी है। थोड़ा सा क्लाइमेट में बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फील्डिंग में भी तेजी से बदलाव आपको देखने को मिलेगा। 2 गेंदे, 8 रन की आवश्यकता। गेंदबाजी में गेंदबाज महेंद्र पाटिल, स्ट्राइक में सिद्धेश शिंदे। ऑन ड्राइव किया, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश, इस बार चकमा दिया और बेहतरीन फील्डिंग, लाजवाब, सराहना करना चाहूंगा विश्वास भाई की। 5050 के जर्सी में बेहतरीन एफर्ट, सुपर से ऊपर एफर्ट यहाँ पे देखने को मिले। कितने रन इकट्ठा किए जाएंगे देखना होगा, अंपायर वहां पे सिग्नल देंगे, उस हिसाब से हम आपको सब यहां से जानकारी देंगे। दिल जान से क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। अभी तक मुकाबले में जान फूंक दी है इस रनों के साथ। अंपायर कितने रन? 3 रन यहां से इकट्ठा किए जाएंगे, मतलब इस एक गेंद के ऊपर अभी छक्का तो चाहिए। 5 रनों की आवश्यकता है, यहां से एक गेंद 5 रन की आवश्यकता है। कौन मुकाबला जीत सकता है, क्योंकि एक गेंद में 6 रन होते हुए हमने बहुत बार देखा है। वो दिनेश कार्तिक की बल्लेबाजी, सौम्य सरकार बांग्लादेश के, एक गेंद में 6 रन चाहिए थे, छक्का दागा था डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। अभी एक गेंद 5 रन की आवश्यकता, वो छक्का हो जाएगा। ये दिनेश कार्तिक बनेंगे क्या मौर्या टीम के लिए? देखना होगा। वक्त के हिसाब से बदलने वाला क्रिकेट है, गिरगिट की तरह कलर बदलने वाला दोस्तों ये क्रिकेट है। अटल ट्रॉफी 2025 की ये प्रतियोगिता, जानदार शानदार ये प्रतियोगिता देख सकते हो, ब्यूटीफुल कलरफुल ये प्रतियोगिता। जिस प्रतियोगिता में शानो शौकत है वो प्रतियोगिता आप देख सकते हो। एक गेंद 5 रन की आवश्यकता। कौन जीतेगा मुकाबला? सब लोग टकटकी के साथ ये मुकाबला देख सकते हो। हवा यहाँ से ठंडा आती हुई, ये मुकाबला भी थोड़ा ठंडा था। अभी एक छक्का आएगा तो गर्म हो जाएगा, यहाँ से डॉट गेंद आ जाएगी तभी भी मुकाबला गर्म हो जाएगा। देखना होगा। एक गेंद 5 रन की आवश्यकता, स्ट्राइक में बल्लेबाज है।
इस बार उठा के मारने की कोशिश की थी, लेकिन बापूजी अंबिवली टीम ने यहां से मुकाबला जीता। जीत का परचम लहराया, ध्वज लहराया इस बार बापूजी अंबिवली टीम ने। मुबारकबाद देना चाहूंगा बापूजी अंबिवली टीम को, और उतनी धन्यवाद कहना चाहूंगा मोरिया 11 बोरगांव टीम को। आप यहां पे आए, इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, इसलिए आयोजकों की ओर से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। इसके बाद का मुकाबला चलो जल्दी से। इस बार कोपर टीम ने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का फैसला लिया है। देवा ग्रुप आवरे टीम को बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया है। इस साल की इन फॉर्म चलने वाली हमारे देवा ग्रुप आवरे टीम काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रही है। सभी दर्शकों के साथ यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 3 बजे आज ये मुकाबला खेलते हुए